बात है प्रोफेसर शाहिद अहमद जदीद के वरिष्ठ नेता और सामाजिक कार्यकर्ता शिक्षाविद। शाहिद साहब, ये बताइए कि अब लोकसभा चुनाव में बहुत कम समय रह गया है। ये 2023 अब समाप्ति पर है और 2024 में चुनाव होना है, वो भी मई से पहले। तो मैं समझता हूं कि 2 महीना और शेष रह गया है। तो इंडिया गठबंधन जो बना है, इतना बड़ा, जिसमें 27 दल हैं और अभी 2 दिन पहले मीटिंग भी हुई है, तो इस तमाम मीटिंग को देखते हुए इंडिया गठबंधन के बारे में क्या अच्छी बातें सामने आई है? देखिए, अच्छा है, आजकल का बर्निंग क्वेश्चन आपने रखा है और ये पूरे देश में ये मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है और जिससे इस गठबंधन को परेशानी है, 36 पार्टी वाला गठबंधन, सो कॉल्ड गठबंधन तथाकथित, वो बहुत ज्यादा परेशान है। उसकी परेशानी से हम लोगों को बहुत बात पता चलती है। तो गठबंधन अटूट से अटूट होता जा रहा है और बड़ी जनता भी इस गठबंधन की तरफ बहुत ही तीव्रता से नजर रख रही है। वो चाह रही है कि ये लोग एक हो करके इस गठबंधन को मजबूत करें और जो भारत के हित में अहित हो रहा है, जो अभी की सरकार है, उसको उखाड़ के फेंका जाए। इस पर महागठबंधन या इंडिया जिसे आप कहिए, एकदम शीशा पिला दीवार कैसा एकता में है, अटूट है। और बहुत सी बातें हैं, हर गठबंधन की अपनी स्ट्रेटजियां होती हैं, रणनीति होती है। वो रणनीति के साथ इंडिया गठबंधन अग्रसर है। सारा डिसीजन हो रहा है और मुद्दा डिसीजन का होता है, सीट का कितना कौन ले रहा है। हम समझते हैं वो भी मुद्दा इंडिया गठबंधन के तरफ नहीं है। हर आदमी कंप्रोमाइजिंग हो रहा है इंडिया गठबंधन में। अगर कंप्रोमाइजिंग नहीं हुआ तो मेरा टारगेट जो है कि हम उसको उखाड़ फेंकें बीजेपी को, तो ऑटोमेटिकली एकदम साइकोलॉजी है कि हर को सैक्रिफाइस करना होगा। किसी को एक कदम आगे, किसी को एक कदम पीछे, कोई 5 सीट आगे, कोई 5 सीट है। तो हमारी अपनी समझ से एक छोटे से कार्यकर्ता के नाते इस तरह का कोई हिचकिच नहीं है और सब लोग सहमति से कौन जिसका जहां उम्मीदवार जीतेगा, हम तो ये समझते हैं कि अंडरस्टैंडिंग यहां तक पहुंच गई है कि अगर राजद का आदमी जीत रहा है तो हम वहां कंप्रोमाइज करेंगे, जदयू का कर रहा है तो राजद वहां कंप्रोमाइज करेगी, अगर दोनों कांग्रेस जीत रहा है तो वहां कंप्रोमाइज करेगी। और ये अगर ये है जो इसका ये प्रोसेस में चल रहा है, इस पर बातें हो रही हैं और बातें बढ़ रही हैं। यही मेन मुद्दा भी है किसी गठबंधन का होता है, उसकी मजबूती का आधार भी यही है, सहमति। सहमति अगर आप चाहते हैं किसी को अपना गोल पाना तो उसके लिए होना पड़ेगा। अगर उसमें कमी है तो ये कमी दूर होनी चाहिए। मैं एक देश हित की बात करने वाले के हैसियत से बोल रहा हूं, पार्टी अपनी जगह पर है। इसलिए ओवरऑल अच्छे से काम हो रहा है और उनको भीड़ है 36 पार्टी वाले को। वो हम क्या तय पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो कुछ नहीं जानते हैं महागठबंधन में क्या हो रहा है अंडरग्राउंड। लेकिन वो उनकी एक रणनीति होती है, गेस करके जो नेगेटिव नहीं है सब पॉजिटिव है, जो उनको मालूम भी नहीं है, ऐसा वातावरण सोशल मीडिया से अपनी एजेंसी वो करा रहे हैं। इसलिए उससे हम लोग का गठबंधन, महागठबंधन इंडिया अलर्ट है। जब हम मुकाबला ही कर रहे हैं, हम उसको उखाड़ के फेंकना ही है, तो हम हर कंप्रोमाइज करके ही गठबंधन को बढ़ा रहे हैं और ये गठबंधन निश्चित ही सफलता की ओर है और जनता स्टैंड बाई है। जनता की बयान बोलने की जरूरत नहीं है, चाहे ये पैसा मिले, वो पैसा मिले, भगाइए, किसान का मैटर हो, सारी नौकरी खत्म कर रहे हैं, किसी मुद्दे में चप्पल नहीं है। आजीज हो चुकी जनता, औरतें आजीज हो चुकी हैं। अगर आप सोशल मीडिया खोलिए तो आप यही सुनिएगा, प्रशंसा का एक शब्द नहीं मिलेगा, हर जगह आवाज है। चाहे वो साधु संत हो बनारस के, वो भी रिएक्ट कर रहा है, जिनको नहीं करना है। भयंकर साधु संत है, जो बहुत आदरणीय है भारत में, वो भी कंडेम कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की जनता से पिछले दफा गलतियां। क्या गठबंधन स्ट्रॉन्ग है,
सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं, सब ब्रेन के लोग हैं, सब समझ रहे हैं कि अपनी अपनी बात छोड़ के इंडिया के हित में, यहाँ की जनता के हित में सब लोग समर्पित हैं, सफलता निश्चित होगी। एक सवाल भाजपा के लिए आपसे पूछ रहा हूँ कि सारे मुद्दे तो भाजपा ने खत्म कर दिए, अब कोई मुद्दा भाजपा के पास चुनावी मुद्दा नहीं है, तो क्या इस बार जो राम मंदिर का 22 जनवरी को क्या शिलान्यास हो रहा है या कोई कार्यक्रम हो रहा है अयोध्या में, वो मुद्दा बन सकता है भाजपा का? ये सबसे बड़ी बात है कि राम मंदिर को बहुत पहले हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर लिया कंट्रोवर्सी को लेके कि मस्जिद है तो मैटर चला गया वहां, और पूरे प्रोसेस को कोर्ट में सुप्रीम के जज के द्वारा मॉनिटरिंग हुई है, और जो फैसला हुआ है ओपोजिशन भी बोल रहा है, उसमें मंदिर के जो पूर्व हैं वो भी बोल रहे हैं, दोनों को अलाउ है, और डिसीजन, सारा डिसीजन, इसमें कहीं बीजेपी नहीं है, बीजेपी कहीं नहीं है, वो जो उठा रही है वो गलत मुद्दा है ही नहीं है। अब भारत में मुद्दा कोई राम मंदिर है ये नहीं है, क्योंकि उनका ये मुद्दा नहीं है। अननेसेसरी वो कैश कर लें, वार हो गया उसको कैश कर ले, अलग मैटर है, क्योंकि बीजेपी को मुद्दा देने में माहिर है, और उसका मुद्दा शिफ्टिंग होता है, उसमें परमानेंसी नहीं होती है। कल कौन मुद्दा निकाल देंगे, कोई ठिकाना नहीं। जनता जानती है मुद्दा देगा, जिसे निकाल दिया 15 लाख देंगे, इतना करोड़ दे देंगे, अब फिर कर दिया कि मेरा तो ऐसी थी बात, ऐसी होता है, तो फिर वही मुद्दा को निकाल के आपको धोखा देने का चाहेंगे। उनका मुद्दा जीतना है, उनका मुद्दा देश हित में नहीं है, किसी पॉइंट पर नहीं है, न नौजवानों के लिए है, न किसान के लिए है, न आर्मी के लिए, किसी चीज के लिए नहीं। सारी चीज है, गाड़ी बंद कर देना, ये बंद कर देना, वो कर देना। तो भाई हिंदुस्तान जब ही डेवलप्ड होगा, सब स्टेट डेवलप्ड होगा। आज हमारी मांग चल रही है, मुख्यमंत्री लीड कर रहे हैं, कंडीशन फुलफिल है, मिलने वाला जो विशेष दर्जा है उसके 7 कंडीशन है, उसको बिहार फुलफिल कर रही है, और उसका 7 स्टेट को उस मुद्दे पर ऑलरेडी मिल चुका है लोग, 7 स्टेट को। लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि ये नीतीश कुमार को अगर हम दे देते हैं बिहार सरकार को, तो प्लस पॉइंट होगा, हम कहीं पे नहीं रहे। उनके पीछे ये मकसद है, बिहार ही था, देश ही था, विकास भी कुछ नहीं उनके सामने। ये काम दिया उनको, हम फेंका जाएंगे। तो जनता को समझना है कि देख लीजिए, आज का मुद्दा नहीं है कि नीतीश आज जो मुद्दा नहीं उठा रही है, बिहार सरकार आज मुद्दा नहीं उठा रही है, परंतु बिगिनिंग है। किसान दीजिए, आपके रिकेट के मुताबिक हम पिछड़े हुए हैं, तब अंडर डेवलप्ड है, हमको डेवलप बनाइए। 4 स्टेट बना दीजिएगा, नहीं होगा। इसे पब्लिक सब समझ रही है, लेकिन उनका काम है, पार्टी का काम है प्रोपेगेंडा करना, इसलिए उनका मुद्दा शिफ्टिंग है। मंदिर वगैरह कहीं नहीं है मुद्दा, जनता जान चुकी, कहीं कुछ नहीं। मेरा लगा करते हैं, सब मुद्दा चला गया। अब आगे क्या पूरिया छोड़ते हैं तो जाने को, अब पब्लिक जाने। अगर पब्लिक को भोगी हो चुकी है, अगर फिर खतरे में जाती है तो फिर पब्लिक भूलेगी, और पब्लिक भोगेगी तो हम आप भोगेंगे। इसलिए मुद्दा नहीं है, अभी कोई मुद्दा है, उनको फिक्र हो गई। और उनके सामने एक ही मुद्दा है कि महागठबंधन कैसे फेल हो जाए, कैसे उसको तोड़ो, कैसे उसको जोड़ो। जदयू के साथ उन्होंने करके देख लिया। हमारे आरसीपी बाबू बहुत माननीय थे, उन्होंने पार्टी छोड़ी। कहते हैं लोग, हम नहीं जानते हैं कि आए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, ये रहे वो रहे, सब जदयू में ले लिया, सही कर दें। उपेंद्र कुशवाहा को ले लिया, आवेंगे ये पार्लियामेंट्री बोर्ड के प्रेसिडेंट रहे हैं, ये आवेंगे 20 एमएलए को ले आवेंगे, तोड़ देंगे, हम पर सरकार बना देंगे। उसमें भी फेल हो गया। अब फेल होगा बीजेपी, साथ साथ दोनों फेल हो गए, दोनों कहीं नजर नहीं आ रहा है, देयर ऑल आउट ऑफ पिक्चर। तो ये अब सम्राट पे रखे हुए हैं, तो वहां भी लड़ाई चल रही है, सम्राट वर्सेस उपेंद्र कुशवाहा। तो ये नहीं कि बड़े हैं, तीर मार रहे हैं, कमजोर करें नीतीश कुमार को। टारगेट है ये, जानते हैं कि चाणक्य है बिहार का, वो कब क्या गेम खेलेंगे उसमें बीजेपी मार खा जाती है, मार खा रही है, तो उनको परेशानी है। इसलिए मुद्दा अभी डिटरमिन नहीं, मंदिर कहीं से नहीं है। मैं खुद उन लोगों से जानता हूं, मंदिर वाले को, धर्म वाले को कहा कि आप मंदिर कीजिएगा, नहीं भी बनाइएगा तभी मंदिर में जाकर लोग जाते हैं पूजा करने। हर तीर्थ स्थल जानते हैं, तीर्थ स्थान है, लोग जाएंगे, उसको कौन रोकेगा कोई।
अब आप बिल्डिंग हम बना दिया, रात बनाया, हाईकोर्ट का आदेश में बनाया, हाईकोर्ट ने बजट पास किया, सब चीज को ओके किया, सारा डिमार्केशन दिया कलेक्टर से, आप कहां हैं? आप कैश करते रहिए। इसको भी पब्लिक जान चुका है। मंदिर से साथ करते हैं, किसान के साथ करते हैं, आर्मी के साथ करते हैं वोट के लिए, पब्लिक जान चुकी है। पब्लिक भुगती है, भुगते लिए अगर मारेंगे तो पब्लिक भी सोचना पड़ेगा उसको। गठबंधन तो मिल गया है कि नहीं साहब हम पब्लिक के हित में करेंगे, बिहार के हित में, इंडिया के हित में करेंगे। अब वो अग्रसर है, अटूट है, अच्छी मजबूती आ रही है, आएगी, कुछ दिन के बाद सामने आ जाएगी।